कोई भी टेस्टर हो, चाहे कहीं से भी आए, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के डोमेन में या कहीं पे भी आए, मेरा एक एम्फेसिस यही होता है कि जितना ज़्यादा हो सके मेक योर बेसिक्स क्लियर। मेक श्योर दैट ओके, जब ये चीज़ का नाम आएगा कभी भी इन फ्यूचर, यू शुड नो कि अच्छा इसमें क्या चेक करना होता है या व्हाट इट रिलेट्स टू। कैसे कोई भी चीज़ ना ऐसे फेमस वर्ड नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसका बहुत बूम है तो बस एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कर रहे हैं। वो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, उसका बेसिक्स क्लियर करें। आई जस्ट क्लोज्ड माय आइज और मैंने आधे घंटे तक सिर्फ एक वेब पेज टेस्ट किया, जस्ट टू सी कि क्या वो ठीक से नेविगेट कर रहा है और क्या मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एवरीथिंग इज टोटली रैंडम जो अभी तक चल रहा है। सो आप क्या चेकलिस्ट को फॉलो करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के मन में भी ये होता है कि अगर ये पर्सन कैंडिडेट आ रहा है, रिज्यूमे तो मैंने देख लिया, अच्छा है रिज्यूमे, बट स्टिल अगर ये मेरी चेकलिस्ट को फॉलो कर पा रहा है कि फिर उसमें एनवीडी आ जाएगा या फिर मैक के लिए वॉइस ओवर आ जाएगा या फिर विंडोज में इन डिफॉल्ट एक होता है नरेटर जो आपका पूरा स्क्रीन रीड करके आपको बता देता है। तो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि अगर कहाँ पे अगर फोन नंबर इनपुट करना है तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें फोन नंबर डालना है, क्योंकि मुझे दिख तो रहा नहीं है तो मुझे तो सुनने से ही पता चलेगा ना कि इसमें फोन नंबर इनपुट करना है। तो एग्जैक्टली। आप स्क्रीन रीडर्स यूज करोगे। हाय कल्पना, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज हेल्पर टेस्टिंग आई। हाउ आर यू? Hi Gandhar, I'm doing good. Thank you for having me here. इट रियली मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज के पॉडकास्ट की बात करें तो टेस्टिंग तो बहुत सारी कैटेगरी की होती है और जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले जब हम अल्फाबेट्स वगैरह ये सब सीखते हैं, ए टू जेड जब जिसमें बोलते हैं, तो ए से एप्पल होता है। और लेकिन अगर हम बात करें टेस्टिंग के दुनिया में, टेस्टिंग के नजरिए से, तो ए से एक्सेसिबिलिटी होता है। सो आज हम उस Yes. ऐसे नीश को पकड़ने वाले हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। बट व्हाट अबाउट एक ऐसे पॉडकास्ट का रिकॉर्ड करना जिस पर्सन ने एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म किया हुआ है, वो सोच सकता है कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है क्या एक्चुअल में। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या फुल रोड मैप होने वाला है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का। Yeah, absolutely. एंड डायरेक्टली पॉडकास्ट के जो भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग से रिलेटेड, उस पर जंप नहीं करेंगे। बिफोर उस जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दे, ताकि एक ऑडियंस को एक बेटर इंसाइट हो जाए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। सो ओवर टू यू नाउ। Yeah, all right, thank you. Um, जैसे नाम तो तुमने बता ही दिया, but yes, I am Kalpana Kukreja, currently working as test consultant at Rapid Circle, and I also started my career with testing, जैसे सारे टेस्टर्स करते हैं, करियर की शुरुआत में ही वो किसी न किसी तरीके से एक्सीडेंटली इंटेंशनली somehow they get put into the testing stream। तो मैंने भी वैसे ही शुरुआत करी एंड फिर वहां से लेके आज तक I started working into different domains of testing, चाहे वो वेब टेस्टिंग हो, APIs हो, मोबाइल टेस्टिंग हो या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग हो या फिर फॉर दैट मैटर वी कैन से दैट एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। तो वॉट एवर कम्स माई वे, मुझे लगता था अच्छा ठीक है चलो ये करके देख लेते हैं, अब इस पे भी करके देख लेते हैं। सो आई थिंक ऑलमोस्ट काफी एरियाज मैंने कवर किए हैं एंड काफी और करने के बाकी हैं एंड so that is about my testing thing, but uske alawa I have just started creating the courses for Catalan, which is a low code test automation tool, and ye sare courses Catalan ke academy pe hi live hain, so ओके। that especially for beginners when they are trying to move into the automation testing तो बहुत difficulty हो जाती है if they don't have any कोडिंग स्किल सेट पहले से या फिर कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर देम तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो ओके। दिस इज लाइक वन ऑफ द वेज दैट दे कैन स्टार्ट, बट हाँ मतलब ये अभी ही मैंने स्टार्ट करा है एंड आई थिंक दे आर क्वाइट बिगिनर फ्रेंडली वैसे, तो आई ओके। थिंक दैट इज अबाउट मी। ओके, दैट्स परफेक्ट। आपने बताया कि आपने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे डोमेन्स के साथ काम किया है एंड एक्सेसिबिलिटी उसका पार्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग जो है वो बाकी डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग जो अवेलेबल है मार्केट में उससे किस तरीके से डिफर करता है? आई थिंक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किस तरीके से वो डिफर करता है, बट यूजुअली जब हम लोग टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्टिंग इज यूजुअली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर पार्ट्स। एक आ जाता है फंक्शनल टेस्टिंग, एक आ जाता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। हम्म। हम्म। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि एक्सेसिबिलिटी
किस एरिया में आता है वो, फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है, नॉन फंक्शनल का है। फंक्शनल में तुम्हारा लाइक सिस्टम कैसे ऑपरेट करती है वो, सिस्टम के फ्लो, सिस्टम टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, ये सारा आ जाता है। नॉन फंक्शनल में तुम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग वो चीजें चेक करोगे। बट माय अंडरस्टैंडिंग से इसकी जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है दैट कट समवेयर बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके तो दोनों के कहीं बीच में आता है। लाइक यू आर टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी तो चलनी ही चाहिए जब आप ये चेक करो कि कोई सिस्टम आपका एक्सेसिबल है कि नहीं। ओके तो आप उसके कोड बेस में जाके उसके वेब एलिमेंट के स्ट्रक्चर्स को देख के आप फंक्शनैलिटी भी चेक कर ही रहे हो, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ये भी देख रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा एक्सेसिबल है लोगों के लिए। ओके अभी बहुत बार ये होता है कि पीपल डू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन accessibility and availability. What they believe that okay, when we are testing for accessibility, we are testing कि एक particular software service या एक particular platform मेरे लिए कितना ज़्यादा available है. ओके But however, accessibility more relates towards usability of that thing. तो जब आप accessibility टेस्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप उसकी यूजेबिलिटी टेस्ट करते हैं टू शो दैट, टू अंडरस्टैंड कि ये कितना ज्यादा यूजेबल है, दैट एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज वो कितना ज्यादा आपके सिस्टम को यूज कर सकता है, whether it's a person with cognitive impairment है, disability impairment है, या फिर कोई किसी को hearing impairment है, उसके बावजूद भी वो आपका सिस्टम कितना ज्यादा यूज कर सकता है, कितना इजीली यूज कर सकता है। तो वो टर्म, वो जो कॉन्सेप्ट है दैट कम्स अंडर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। ओके मेरे को आपने जैसे इसमें देखो जो ये एक्सेसिबिलिटी होती है इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बट मेरा बहुत सिंपल है, क्या कभी आपने उस एक्सेसिबिलिटी को एक्चुअल में, क्योंकि क्या है कि टेस्टिंग का मतलब मेरे को ये समझ आता है कि यूजर के परसेप्शन से सोचना, और यूजर का परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, आइदर बेस्ट और वर्स्ट, बट एक्सेसिबिलिटी के लिए तो एक यूजर का माइंडसेट को सोचना ही बहुत अलग चीज है, कि वो फील करना। तो उसके ऊपर मैं आपका जानना चाहता हूँ कि आपने कभी ऐसा प्रैक्टिकल कुछ एक्सपीरियंस फेस किया है जिससे एक ऑडियंस को बेटर इंसाइट हो जाएगा कि एक्सेसिबिलिटी की पावर ये है, तो मैं उसके ऊपर जानना चाहता हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट करा था तो मेरे पास इसकी कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी कि मुझे ये कैसे टेस्ट करना है, ना ही कोई गाइडलाइंस थी, ना ही कोई माइलस्टोन्स थे। जैसे आपने पहले ही बताया कि हमारे पास कुछ ऐसा प्रैक्टिकल चीज नहीं है जो पीपल कैन फॉलो। कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, बट देयर इज नथिंग मेंशन कि हाउ टू डू इट और हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो ऐसा था कि मैं भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी, एंड ठीक है, गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स लोगों ने लिखे हुए हैं, उससे समझ आता है कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो आई डिड वट एवर आई फेल्ट लाइक, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा ये ऐसे करना चाहिए, तो वैसे मैंने करा। बट एज यू सेड कि अभी अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो हमारी सारी सेंसेस एक्टिवेटेड हैं। तो अगर कहीं पे कोई अगर स्पेलिंग एरर है या फिर कोई चीज अच्छे से विजिबल नहीं है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू लोकेट दैट वेरी प्रॉपरली compared to some person who is having maybe color blindness, या फिर किसी का hearing aid का प्रॉब्लम है, तो उनके कंपैरिजन में शायद मैं उसको अच्छे से नहीं पिकअप कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव मल्टीपल सेंसेस वर्किंग एट द सेम टाइम। यही करते टाइम आई जस्ट रिमेम्बर दैट आई वाज सिटिंग इन द सेम ऑफिस, एंड मैं ये टेस्ट कर रही थी, और मुझे भी ये जानना था कि इफ अ ब्लाइंड पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय प्लेटफॉर्म जो मैं टेस्ट कर रही हूँ, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा। So for that thing, I literally had my headsets on. I had closed my eyes. मैंने कुछ तो keyboard keys locate कर दिए कि मैं कैसे navigate कर पाऊँ। Shift, space bar, arrow keys और tab ये मैंने locate कर दिए, and I just closed my eyes, और मैंने आधे घंटे तक सिर्फ एक वेब पेज टेस्ट किया, just to see कि क्या वो ठीक से navigate कर रहा है, और क्या मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। am I able to understand my system correctly by putting myself in a shoes of a blind person or the person who is not having a strong vision. but and I think वो करने से ना मुझे मैक्सिमम जो एरर्स या बग्स मिले हैं वो सिर्फ उस आधे घंटे में मिले हैं when I was doing this thing. Okay. It's difficult to catch, but it's at the same time it's very important to understand the end user's perspective, and जितना हम try कर सकते हैं हमको वो करना चाहिए to make to get an efficient results out. इसी में एक चीज आती है कि क्या होता है कि देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मान लो किसी ने बीसीए करनी है,
किसी ने एमसीए करनी है, किसी ने बीटेक करनी है। तो चलो बीटेक करनी है तो उसकी प्री कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको ना साइंस आपने ली होनी चाहिए 12th तक, तभी आप बीटेक कर सकते हो। अगर बीसीए करनी है तो आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चल सकता है, आप उसमें ले सकते हो। तो उसके लिए एक प्रायर कंडीशन का होना, फुलफिल करना जरूरी है किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए। सो अगर किसी भी पर्सन को एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की डोमेन में एज अ बिगनर स्टार्ट करना है, या किसी भी पर्सन को अपना डोमेन चेंज करना है और उसको एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में अपने स्टेप रखनी है, तो इसके ऊपर आपका क्या क्या कोई प्री कंडीशन है जो उसे फॉलो करनी होगी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? Yes, so preconditions, right? So when we start with the accessibility, so we have different guidelines that everyone follows. कि क्या कितना होना चाहिए, because India हो या चाहे world wide हो, we have like variety of people in different categories. तो एक solid set of guidelines is definitely needed in order to understand कि क्या इसका basic compliance level क्या है. So we have such sort of guidelines available. एक WCAG का है guidelines, that is Web Content Accessibility Guidelines, that is published by W3C. तो usually it is like worldwide accepted ओके। कि इसमें सारे sections mention हैं कि आपको कितना आपका contrast होना चाहिए, कितना आपका navigation किस तरीके से होना चाहिए, and everything you name a thing on a web page and वो उसमें है। एंड प्लस उनके ना लेवल्स हैं, लाइक तीन लेवल ऑफ कंप्लायंसेस हैं उनके, लाइक ए, डबल ए एंड ट्रिपल ए। सो हर लेवल के अकॉर्डिंग देयर आर द नंबर ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिनेरियोज व्हिच अ पर्टिकुलर लेवल शुड मीट। ओके। तो वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही ट्रस्टेड एंड बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ कंप्लायंस है। देन हम्म। हमारे पास एक और आता है सेक्शन 508। हम्म। उसमें भी दैट इज यूजुअली मतलब पहले सेक्शन 508 यूएस में ज़्यादा यूज़ करते थे। हम्म। उसके हिसाब मतलब यूएस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हम लोग एक्सेसिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सेक्शन 508 को पहले यूज़ किया गया था। बट देन उसके भी जो चीज़ें थी दे गेट अकम्पनीड बाय WCAG, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक जो है वो काफ़ी बेटर एंड ट्रस्टेड रिसोर्स एक है। फिर ओके। एक और है हमारे पास यूरोप के लिए, दैट इज EN 301549, जो यूरोप के जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट या फिर सर्विसेज हैं उसके लिए ज़्यादा काम आता है, एंड यू कैन रेफर टू दोज गाइडलाइंस। बट ओके। अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो हाई लेवल पे आई थिंक WCAG इज वाइडली रेफर्ड एट एवरी प्लेस, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हैं एंड लाइक वो W3C कंट्रोल्ड है, तो हम्म। it solves most of the problems. ओके, दैट्स परफेक्ट। इसमें ही एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल कि जब हमारे पास माइलस्टोन आ जाता है या कोई बेंचमार्क बन जाता है, तो हम उसको फॉलो करके अपनी इंडस्ट्री में कुछ करके इसको इम्प्लीमेंट करा के मैच करने का ट्राई करते हैं। जैसे आपने बताया कि एक वेब पेज है, उसकी इतनी सारी कैटेगरी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना पड़ता है कि ये चीज होनी चाहिए स्टैंडर्ड की, और उसके हिसाब से टेस्टिंग होती है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अ, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन टेस्टर के मन में आता है वो डोमेन चेंज को लेके आता है कि क्या इसमें कोडिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर बनने के लिए कोडिंग अगर चाहिए तो कितनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अगर मैं परसेप्शन से बात करूँ तो बाकी इंडिविजुअल्स की। Yes, correct. I agree. तो I would say इसमें coding like hard code coding आपको नहीं चाहिए होगा, since it mostly deals with website accessibility. आप उसको desktop या mobile पे भी कर सकते हैं, it is ओके। there. बट जब हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी होगी किसी भी कॉलेज में या कहीं पर, होता है HTML और CSS। ट्रू। एक वेब पेज बनाने के लिए वो आना चाहिए, सो दैट हमको ये पता चले कि उस वेब पेज में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML CSS एंड देन एरिया दैट इज एक्सेसिबिलिटी रिच इंटरनेट एरिया, ऐसा कुछ तो है उसका नाम, लेट मी कंफर्म, रुक जाओ कहीं तो था वो, बट ठीक है इसको हटा देना। हाँ, तो ये कह रही थी मैं कि हाँ HTML CSS आना चाहिए, एंड देन देर आर एरिया एलिमेंट्स, देर आर सर्टेन एरिया प्रैक्टिसेस कि आप जो आपका जो कंपोनेंट है आप उसको एक्सेसिबिलिटी रिच कैसे बना सकते हो। अगर उतना कर लिया, इट्स मोर देन इनफ। ओके।
इसी में ही जैसे जब हमने कोडिंग से बाहर निकल गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अब यही वाला इसी मैं अपने सेम एग्जांपल को कम करूंगा कि अब मैंने कोर्स में एडमिशन ले लिया, बट हर किसी की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि उसके बाद कोर्स का फ्यूचर क्या है, उससे मेरा आगे क्या डोमेन क्लियरेंस करेगा। तो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का फ्यूचर क्या है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो स्टिल इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम अवेयरनेस वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बिगिनर के मन में सबसे पहले यही होता है कि अगर मैं चला तो गया, क्या मैं सर्वाइवल ही मेरा गेम है, कि मैं उसको किस तरीके से एनहांस कर सकता हूँ और अपने स्किल्स को ग्रो कर सकता हूँ अगर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में जाना है तो। राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे ना, तो जितने भी बिजनेसेस हैं, जितना भी पूरा मार्केट है ना, इट्स गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स लाइक पीपल सेंट्रिक थिंग। हम्म। पहले लोग वो बनाते थे कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं इसको बना दूंगा अभी और ये चल जाएगा, मतलब मैं जो भी ऑडियंस को दूंगा वो ऑडियंस कंज्यूम कर लेगी। हम्म। नाउ पीपल आर बिकमिंग वेरी सेलेक्टिव कि उनको क्या कंज्यूम करना है और क्या नहीं है, बिकॉज एक चीज के मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। हम्म। तो जैसे हम लोग मोर एंड मोर पीपल सेंट्रिक वेज पे जा रहे हैं, तो आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट, व्हाट दे नीड। हम्म। एंड उसके वजह से अभी people are trying, like big industries, even big giants, they are trying to make their services more and more accessible. ओके। उसके क्योंकि मल्टीपल फायदे भी है ना, लाइक यू गेट एक्सपोजर टू अ वाइडर ऑडियंस, वो एक तो काफी कंट्रीज का तो लॉ में भी आता है, देन यू आर अधेरिंग टू कंप्लायंसेस, तुम हम्म। अपना इंक्लूसिविटी भी प्रमोट कर लेते हो। हम्म। तो वो चीज है कि ये तो आएगा ही मार्केट में। हम लोग भले वो सेट छोटा है फॉर द पीपल हु नीड दिस स्पेशल असिस्टेंस, भले वो सेट छोटा है, लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर देम। तो ओके। ये तो मार्केट में आएगा ही आएगा, एंड इट हैज स्टार्टेड कमिंग आउट नाउ। मतलब ओके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये बहुत लेट आया है, अभी भी इंडिया में ज्यादा पता नहीं है लोगों को। हम्म। लेकिन अगर हम ये देखें तो अभी लोग चाह रहे हैं कि वो अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाए, क्योंकि अगर स्पेशली अगर आपको कोई पब्लिक वेबसाइट बनानी है, किसी गवर्नमेंट के लिए बनानी है, तो हर कंट्री के गवर्नमेंट का ये लॉ ही है कि इट हैज टू बी ओके। एक्सेसिबल, एक सर्टेन लेवल ऑफ कंप्लायंस वो मीट करना चाहिए। तो इसका जो डिमांड है वो तो अभी इंक्रीज हो रहा है। हम्म। एंड इफ यू कैन ऑल्सो नोटिस कि देर आर नॉट मच एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, ट्रू। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। हम्म। वी नो दिस इज इम्पोर्टेंट, बट लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ये सोच के कि ठीक है ना, मेरी फंक्शनैलिटी तो चल रही है ना। हम्म। ओके। बट अगर जस्ट बिकॉज इसका नंबर लिमिटेड है कि ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है, तो जितनों को पता है उनकी बहुत डिमांड है अभी। यू कैन चेक ऑन लिंक्डइन पे, आप चेक कर सकते हो, आप नौकरी पे चेक कर सकते हो, आप किसी भी और जगह पे चेक कर सकते हो कि जॉब पोस्ट आती हैं, लेकिन लोग ही नहीं है। इफ यू कैन सर्च विद एक्सेसिबिलिटी टेस्टर, आपको गिनती के 5-6 एक रिजल्ट्स मिलेंगे लिंक्डइन पे भी, जबकि लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ट्रू। अब मेरा इसी में से यही जो आपने चीज कहा, क्योंकि हमें पांच छह लोग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सो एज पर योर एक्सपीरियंस हम किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की अवेयरनेस को कर सकते हैं? क्या आपके अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं? क्या हम कुछ कोर्स के तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या कुछ लिंक्डइन में पोस्टर्स के थ्रू, या कुछ भी जो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि इन इन पॉइंट्स को कंसीडर करके वी कैन क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट द एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग? देखो ऐसा है कि इंडिया में तो वर्ड ऑफ माउथ ही बेस्ट वे ऑफ पब्लिसिटी है, कि अब कुछ भी कर लो, आप कितने भी पोस्टर्स लगा दो, कितने भी होर्डिंग्स लगा दो, मीटअप्स ले लो, कोर्स ले लो। आपने कल को एक कोर्स बना भी दिया ना एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग पे, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं है एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, तो लोग आके आपका कोर्स क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना, क्योंकि बिल्कुल। उनको पता ही नहीं है इसमें करना क्या है। हम्म। आई थिंक इंडिया में तो शायद वर्ड ऑफ माउथ ही बेस्ट चलता है, एंड बाकी इट्स मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम फ्रॉम बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो बिजनेसेस आ रहे हैं या हम्म। जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्पेशली जो जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं या क्या है, क्योंकि उनको है कि कुछ तो अलग करना है। हम्म। सो इफ वी कैन मेक इट एज एन इंक्लूसिव प्रैक्टिस कि हमको ये चीज करना है, आप ओके। चाहे एक हाईएस्ट लेवल तक ना जाएं, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, बट जो बेसिक होता है ना, कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करना, लाइक स्क्रीन रीडर्स का यूज करना, वी नीड टू मेक श्योर कि जो अलाइनमेंट है, जो उसका हायरार्की है वेब एलिमेंट का, वो सही है, बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर कोड ऑल्सो। ट्रू। एंड
असिस्टिव टेक्नोलॉजीज तो यार हमारे लिए भी बेनिफिशियल होती है, मतलब हमारा भी काम इजी हो जाता है ना। अब अगर मुझे कॉल करना है तो अगर मैं गूगल को बोल दूं कि यार इसको डायल कर दो, तो दैट इज बेटर, इट इज सॉल्विंग माय प्रॉब्लम, इट इज गिविंग मी मोर कन्वीनियंस। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो वी कैन मैक्सिमम यूज द वर्ड ऑफ माउथ, बट इट शुड स्टार्ट मोर फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो टेस्ट लीड्स हैं, टीम लीड्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, they can they can try and incorporate this practice उनके जो रूटीन टेस्टिंग का जो फ्लो होता है ना, जहाँ पे हम लोग फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, रिग्रेशन टेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं, उसी के साथ अगर हम एक राउंड एक्सेसिबिलिटी का भी लगा दें, if we are making it inclusive, so I think that can help a bit more. ओके, ट्रू। आप, मेरा बहुत सिंपल है, क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे को प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कुछ चीजों के ना सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें इंटरनेट से रिसर्च करने के बाद मिल जाते हैं। बट एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में जितना मैंने अभी तक पढ़ा, तो कोई स्टैंडर्ड ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन नहीं है कि ये वाले पूछे जा सकते हैं। एवरीथिंग इज टोटली रैंडम जो अभी तक चल रहा है। सो आप क्या चेकलिस्ट को फॉलो करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के मन में भी ये होता है कि अगर ये पर्सन कैंडिडेट आ रहा है, रिज्यूमे तो मैंने देख लिया, अच्छा है रिज्यूमे, बट स्टिल अगर ये मेरी चेकलिस्ट को फॉलो कर पा रहा है कि इसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, या एक्सेसिबिलिटी में इसको बैकएंड पे ये चीजें पता है कि ये वेबसाइट्स को पढ़ के या इसने यहाँ से ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो एक चेकलिस्ट हो जाती है। तो डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट जब आप अपनी टीम में किसी को भी हायर करते हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर दी एक्सेसिबिलिटी टेस्टर परसेप्शन के अकॉर्डिंग? Right. So like my main motive is to see कि उसके ना फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं। हम्म। क्योंकि अगर मुझे किसी को कोई कहना होगा कि हमें ये टूल यूज करना है, तो इट्स इजी टू लर्न अ न्यू टूल, हम्म। लेकिन उसके बेसिक्स कितने क्लियर है, उसके फंडामेंटल्स कितने क्लियर है, दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। ओके। वो सिखाए नहीं जा सकते, राइट। एंड प्लस आपका योर विलिंगनेस टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। हम्म। तो बेसिक प्री रिक्विजिट हो सकता है एक्सेसिबिलिटी का कि आपको एक कंप्लायंस स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। हम्म। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जो यूज करते हैं हम लोग, चाहे वो ओके। कॉन्ट्रास्ट एनालाइजर हो, चाहे वो स्क्रीन रीडर हो, या फिर उसको किस तरीके से नेविगेट करना है व्हेन यू आर नेविगेटिंग द सिस्टम यूजिंग योर कीबोर्ड, तो उसका ऑपरेबिलिटी कितना है, वो सारी चीजें एक बेसिक प्री रिक्विजिट में आती है कि तो तुमको पता होना ही चाहिए। बट अगर कुछ नहीं भी पता है, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि हाउ मच यू आर विलिंग टू लर्न एंड अडॉप्ट। तो उसका जो विलिंगनेस टू लर्न है और उसके जो बेसिक्स कितने ज़्यादा क्लियर हैं, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मैटर करते हैं। बिकॉज यू नो वो चीज़ सिखाई नहीं जा सकती कि आपको कुछ नई चीज़ सीखने की इच्छा कितनी है, हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपके अंदर से आना चाहिए। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन ये होता है, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे अभी तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है क्या, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है, किस तरीके से लोग जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की कैटेगरी में आते हैं उनको किन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और हमने उनको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस मोर अबाउट एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। बट मैं बहुत कंक्लूड एक जर्नी के थ्रू आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहता हूँ, दो दो चीजें एक ही क्वेश्चन में। एक पर्सन को, बिगनर को एज अ स्टार्ट करना एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, वो किस तरीके से कर सकते हैं? दूसरा, किसी पर्सन को अपना डोमेन चेंज करना एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में, तो उसके लिए क्या आप रोड मैप को सजेस्ट करोगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? ओके, सो एक बेसिक चीज कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है। ओके। इट्स अ डे टू डे थिंग कि कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। एक ऑटोमेशन टेस्टर, एक फंक्शनल टेस्टर भी अगर चाहे कि भाई मैं मुझे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग सीखना है, तुम कर सकते हो डेफिनेटली। आपको क्या पता होना चाहिए कि कैसे करना है, लाइक कौन सा टूल यूज करना है, या कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज करना है, एंड उसका जो गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइन हमने देख लिया कि आपको कुछ तो एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिए ना इसमें। When you are testing something, you would be saying कि ठीक है, एक्चुअल तो ये है, इसका एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंप्लायंस है। तो आप वो पढ़ सकते हैं कि आप ठीक है, आप उसके डिटेल्स में एक बार चले जाएंगे तो आप वो पढ़ सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं कि आपको कौन सा टूल यूज करना है। नाउ द ओनली कैच इज कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक टूल से नहीं चलता। यूजुअली ऐसे होगा कि हमें चलो वेब ऑटोमेट करना है, मैं सेलेनियम से कर दूंगी, मुझे परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, मैं जेमीटर से कर दूंगी। बट व्हेन यू हैव टू टेस्ट फॉर द एक्सेसिबिलिटी, वो एक चीज से नहीं चलता, बिकॉज उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको अलग अलग टूल से ही करने पड़ेंगे।
ओके जैसे कि अगर आपको नेविगेशन चेक करना है, लाइक उसका ऑपरेबिलिटी चेक करना है कि उसमें कोई कीबोर्ड ट्रैप्स तो नहीं है, तो यू नीड टू यूज तुम्हारा बेसिक कीबोर्ड जो है। फिर अगर आपको ये चीज चेक करना है कि वो कितना ज्यादा परसीवेबल है, जितना भी टेक्स्ट उसमें है, जितनी भी फील्ड्स उसमें है, मैं एज अ डिसेबल्ड यूजर या फिर पर्सन विद सम सॉर्ट ऑफ इम्पेयरमेंट में उसको कैसे परसीव कर सकती हूँ। तो ओके उसके लिए आपके पास आते हैं स्क्रीन रीडर्स, फिर उसमें एनवीडी आ जाएगा, या फिर मैक के लिए वॉइस ओवर आ जाएगा, या फिर विंडोज में इन डिफॉल्ट एक होता है नरेटर जो आपका पूरा स्क्रीन रीड करके आपको बता देता है। तो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि अगर कहाँ पे अगर फोन नंबर इनपुट करना है तो आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा इसमें फोन नंबर डालना है, क्योंकि मुझे दिख तो रहा नहीं है, तो मुझे तो सुनने से ही पता चलेगा ना कि इसमें फोन नंबर इनपुट करना है। तो एग्जैक्टली आप स्क्रीन रीडर्स यूज करोगे। फिर देन उसमें एक चीज आता है कि आपको जैसे कॉन्ट्रास्ट चेक करने हैं, तो उसके लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स है जो कॉन्ट्रास्ट एनालाइज कर लेते हैं आपका बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स। लेकिन उसके साथ ऐसा भी है कि आपके पास एक कंप्लीट एंड टू एंड टूल्स भी आते हैं मार्केट में, चाहे वो वेव करके एक है, या फिर एक शॉर्ट साइट है जो मैंने यूज करा है। ये क्या करते हैं, आपका पूरा जो वेबसाइट है उसको एक क्विक स्कैन करके आपको देते हैं, ओके एंड देन दे गिव यू अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कि इसमें जो है, इसमें अल टेक्स्ट मिसिंग है, इसका कॉन्ट्रास्ट एज पर द कंप्लायंस नहीं है, बेस्ड ऑन यू नो आप ए स्टैंडर्ड के लिए टारगेट कर रहे हो, डबल ए के लिए कर रहे हो, ट्रिपल ए के लिए कर रहे हो, तो ओके वो एक आपको क्विक स्कैनिंग रिपोर्ट दे देते हैं। तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए, पहले आप गाइडलाइंस पढ़ें, फिर जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार अपने पूरा वेब पेज को क्विक स्कैन कर लें, फिर जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर वहां पे हमें जाके मैन्युअली चेक करना पड़ता है, बिकॉज ओके इन केस ऑफ एक्सेसिबिलिटी यू कैनॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन अ स्कैन रिपोर्ट ऑफ एनी टूल। आपको मैन्युअली जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टूल आपको कीबोर्ड चेक करके नहीं देता है, लाइक कीबोर्ड से नेविगेशन वो है कि कोई भी टूल नहीं करके देता है, वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम कीबोर्ड्स आपके स्क्रीन रीडर वाला सॉरी वो जो टूल्स हैं वो आपके स्क्रीन रीडर वाला सेक्शन भी नहीं टेस्ट कर पाते हैं। दे कैन से कि हाँ इसमें वो आपने एरिया एलिमेंट डाला है कि ये रीड अलाउड होगा, लेकिन वो हो रहा है कि नहीं वो आपको जाके क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ओके तो जहाँ पे भी रिपोर्ट में इश्यूज आ रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां आप जाके एक बार मैन्युअली क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके ये कल्पना लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जब हम एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की पूरी रोड मैप को हमने जब डिस्कस कर लिया, बट कभी कभी क्या होता है कि जब लैक ऑफ मेंटरशिप या लैक ऑफ टिप्स फ्रॉम दी परसेप्शन ऑफ बिगनर्स, कि उन्हें उनका कोई मेंटर नहीं मिलता, तो वो लिंक्डइन पे भी काफी ढूंढते सब कुछ करते हैं, बट क्या होता है कि जो पर्सन उस लाइन में होता है, अगर उसका कुछ सजेशन मिल जाए कि किस तरीके से मेरे को करनी है चीजों को, अगर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की डोमेन में मुझे अपना करियर ग्रो करना है एज एन एस्पायरिंग बिगनर, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं आपके टिप्स को जानना चाहता हूँ। मैं कोई भी आता है ना, कोई भी टेस्टर हो, चाहे कहीं से भी आए, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के डोमेन में या कहीं पे भी आए, मेरा एक एम्फेसिस यही होता है कि जितना ज्यादा हो सके मेक योर बेसिक्स क्लियर। हम्म मेक श्योर दैट ओके जब ये चीज का नाम आएगा कभी भी इन फ्यूचर, यू शुड नो कि अच्छा इसमें क्या चेक करना होता है या हम्म व्हाट इट रिलेट्स टू। कैसे कोई भी चीज ना ऐसे जैसे फेमस वर्ड नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसका बहुत बूम है तो बस एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कर रहे हैं, वो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, उसका बेसिक्स क्लियर करें। एंड यू हैव एवरीथिंग इन द कंप्लायंसेस, हम्म बस वही देखना कि आपको बेसिक्स क्लियर करो, एंड व्हाट एंड हाउ दैट शुड इट शुड बी क्लियर। ओके दैट्स तो बस परफेक्ट। यही चीज है, किसी भी चीज में ये बस आप ये दोनों चीजें पकड़ लें तो आप कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डोमेन इट इज, कोई भी आप ले लो, किसी भी साइट, किसी भी तरीके का आप टेस्टिंग ले लो, फंडामेंटल्स शुड बी वेरी 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 क्लियर। एंड आई वुड से कि एक चीज पे ना लाइक जंप करने से पहले कि बिफोर डिसाइडिंग कि अच्छा अभी एक्सेसिबिलिटी का मार्केट में बहुत फेम चल रहा है तो हम सब यही करते हैं, जैसे कुछ साल पहले सेलेनियम ऑटोमेशन का आया था कि सब कोई सेलेनियम ही कर रहे हैं, या फिर कोई और नया टूल आया फिर सबका था कि हम सब यही कर रहे हैं, सब एक्सप्लोर करना। ओके First go and check everything that is available, everything that interests you, and then you decide कि आपको किस में क्या करना ओके है, because it's possible कि I think as a tester we need to know everything, कि हम लोग सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं चल सकते, अरे मेरे को मोबाइल टेस्टिंग आता है या मेरे को वेब टेस्टिंग आता है, क्योंकि
आप कब किस प्रोजेक्ट पे डाले जाओगे, आपको हो सकता है आपको क्लाउड टेस्टिंग भी करना पड़े, आपको एपीआई टेस्टिंग भी करना पड़े, तो आप सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के नहीं चल सकते. सो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ everything that is around, but you should also have the expertise into any one thing कि आपको लगे कि हाँ इसमें मेरा कोई तोड़ नहीं है, मतलब ये मैं इसमें मेरे पास काफी अच्छी नॉलेज है ट्रू. और इस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मुझे बाकी चीजों की भी नॉलेज है. ओके. मतलब बेसिकली एक टी शेप लर्निंग की यहाँ पे बात आप कर रहे हो कि नॉलेज सबका होना चाहिए, बट एक चीज में बेंचमार्क होना चाहिए कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, तो जिस तरीके से मैं काफी हेल्प हो सकता है एक तरीके से, जो ये आपने कहना. हाँ मतलब पहले बोलते थे कि यू नो द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन, कि आप सब करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट आई थिंक नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, नाउ इट्स मोर लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ वन. ट्रू. एक चीज में तो मास्टर करना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली, बिकॉज इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर 21st सेंचुरी, कंपटीशन भी इतना है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इतने हैं, और टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है. सो एज अ टेस्टर यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इनफ कि मेरे को खाली ये नहीं करना वो नहीं करना, बट जो भी कर रहे हो उसमें आपका एक्सपर्टीज धीरे धीरे करके ही होगा. एंड थैंक यू सो मच कल्पना फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस. इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड माय चैनल दैट इज Cisco Testing. थैंक यू. Thank you for having me here, and it was really wonderful to have a conversation with you, especially on the topic जो ज़्यादा लोग जिस पे बात नहीं करते हैं, which is very less explored till now. Yeah, it was fun to be here. Thank you for having me.